नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधे रुख करते हैं खबरों का फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, किसान आंदोलन पर हुई चर्चा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां, वैक्सीनेशन पर भी हुई चर्चा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के दौरान कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले में हंगामे, बारिश तय मानी जा रही है। दो अध्यादेशों पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच सकती हैं। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष का सरकार पर एकजुट हमला बोलने की रणनीति बनाई है, तो सरकार ने विपक्ष के जवाब में रणनीति तैयार कर रखी है। सत्र के दौरान सरकार की योजना 14 नए बिल पेश करने की और 3 अध्यादेशों पर संसद की मंजूरी हासिल करने की है। इन तीनों अध्यादेशों में से 2 पहले से ही विवाद में हैं। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें, ताकि आम जनता तक सरकार की आवाज पहुंच सके। पीएम मोदी ने कहा कि आशा करता हूं कि सभी को वैक्सीन का 1 डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और बाकी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। चाहते हैं कि महामारी को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो। विपक्ष की ओर से जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वो खुद कोरोना से जुड़े मामलों पर संसदों में जानकारी देना चाहते हैं। फ्लोर लीडर से इस मामले पर बातचीत होगी। देश की जनता को जवाब चाहती है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 8 महीने से किसान सड़कों पर है, लेकिन फिर भी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा किसान कुर्बानी दे चुके हैं, बावजूद अहिंसा और अनुशासन के रास्ते पर चल रहे हैं किसान। आंदोलन की अनदेखी सरकार कर रही है। किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए काम रोको प्रस्ताव को किया गया खारिज। हम किसानों की आवाज हर स्तर पर उठाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम खट्टर ने शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर के माध्यम से सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। सीएम खट्टर ने अपने ट्वीट में कहा कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जाने वाले सभी हरियाणवी खिलाड़ियों पर मुझे पूरा भरोसा है। अपने देश और प्रदेश का नाम खिलाड़ी रोशन करेंगे। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसओपी के तहत खोल दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जिसके चलते अभिभावक कहीं न कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कमल पाल का कहना है कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए सबसे अहम है, जिसके लिए यदि स्कूल जरूरत पड़ी तो विचार विमर्श करके बंद कर दिए जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बढ़ा हल्के के धानश्री गांव में पंप हाउस नंबर 8 का औचक निरीक्षण किया। लोहारू कनाल पर चल रहे निर्माण कार्य में फास्ट से नहर विभाग को तालमेल करके दोबारा से शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस बार वन विभाग बरसात के सीजन में सरकार की विशेष मुहिम के तहत लाखों पौधे रोपित करने जा रहा है। प्रदेश के वन मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन विभाग, पंचायत विभाग या किसी भी विभाग की जमीन पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की रूपरेखा तैयार की है। जिले के 100 गांव में किसी भी सरकार संस्थान की जमीन उपलब्ध होगी तो उस पर पौधारोपण किया जाएगा। यह जानकारी विजेंद्र सिंह जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने दी। बारिश के चलते विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीणों की परेशानी देखकर गांवों का दौरा किया। नयनपाल ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। नगर निगम के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। नगर निगम में शामिल किए गए पृथला के कई गांवों में सफाई व्यवस्था चरमराई है। बरसात में लोगों से मुलाकात की और समस्याओं पर ध्यान दिया। बरसाती और गंदे पानी की निकासी न होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। धर्मनगरी में किसान संगठनों में महाभारत कृषि कानूनों के समर्थन में सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर किसानों ने लगाया जाम। इतनी ही नहीं, एकजुट किसान नेता गुलाम चढ़नी का पुतला फूंका।
किसानों ने कहा कि तीनों कृषि बिल किसान हितैषी हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता गुणी प्रकाश बोले कि जल्दी कुरुक्षेत्र के मथान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। पटौदी के ख्वासपुर में मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। मलबे के नीचे दबे 4 लोगों को अब तक निकाल लिया गया और निकाले गए 4 लोगों में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक व्यक्ति का इलाज जारी है। जिले में बरसाती पानी भरने से सड़कें नदियों के रूप में तब्दील हो गई हैं। पानी भरने से वाहनों का आवागमन भी ठप हो गया है। शहर में भारी बारिश के दौरान स्थिति कंट्रोल के बाहर दिखी। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट से अधिक बरसाती पानी आ गया। एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ जायजा लिया। बारिश के बाद कई जगह पर परेशानी हुई। बारिश आफत न बन जाए इसके लिए प्रबंधन किए जा रहे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि तेज बारिश के बाद 1-2 घंटे दिक्कत हुई थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि डिस्पोजल और एसटीपी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं डीसी ने अधिकारियों को ड्यूटी और जवाबदेही तय कर दी है। जिले में इंसान से लेकर मवेशी तक भीषण गर्मी और जल संकट की वजह से जान बचाने पर आ गए हैं। मेवात में पिछले 2 दिन से बादल जमकर बरस रही हैं। फसलें भीषण गर्मी की वजह से सूख रही थी। अब हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। किसानों में बाजरे सहित फसलों के बेहतर होने की उम्मीद जग गई है। भीषण गर्मी से निजात मिल चुका है तो अच्छी बरसात देखकर मुरझाए किसानों के चेहरे रौनक से लौट आए हैं। नूह और पुरहाना खंड में 114 mm बरसात दर्ज की गई है। फिरोजपुर झरका में तावड़ू खंड में 53 mm बरसात दर्ज की गई है। सबसे कम नगीना खंड में 32 mm बरसात दर्ज की गई है। गरीबी के कारण कभी यह शख्स शादियों में जूठे बर्तन धोने को मजबूर था और आज सुमित ओलंपिक में भारत की तरफ से हॉकी खेल रही हैं। सुमित ने जब 2 घंटे हॉकी के लिए दिनचर्या में शामिल किया तो आज उनके खेल की तूती बोलती है। लेकिन हॉकी के माध्यम से ओलंपिक में सुमित आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बल्लभगढ़ में हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। जब जलभराव की खबर दिखाई जाने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने उतारी फील्ड में अधिकारियों की टीम। बल्लभगढ़ के कई इलाकों का दौरा करके पानी निकासी के कराए इंतजाम। सिरसा में एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। शादी वाले घर से हुई चोरी और बेटी की शादी में पूरा परिवार व्यस्त था। मकान में 750 लाख 7.5 लाख रुपए की नकदी जो है वो चोरी हुई। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईडीएम की बताया था कि उत्तर भारत में कई राज्यों में 18 से 21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया जिससे गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ी। इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुग्राम में झमाझम बारिश के कारण साइबर सिटी डूब गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की समस्या से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सेक्टर 31, सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया। कई कॉलोनियों में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास को बंद किया गया। बल्लभगढ़ में रात से हो रही बरसात ने प्रशासन के दावों के पोल खोल दी है। मेन बाजार सहित कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हुई जिससे लोगों को परेशानी हुई। रोहतक में बारिश आते ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं। रोपाई की गई धान की फसल फिर से लहराने लगी है। मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से भी धान की फसल सूखने लगी थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। अभी तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुई है।
देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 501 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 38,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 180 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 51 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब 500 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। 35 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 800 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। दूसरा आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। दक्षिण कश्मीर में शोपियां में चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद वहां पर आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोनीपत में चौथी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसमें देश भर के पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत हासिल करेंगे उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में देश भर के अलग अलग राज्यों से 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। तिगांव विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 28 हाउसिंग बोर्ड में सैकड़ों पौधे लगाए और पौधों का पालन पोषण करने के लिए RWA की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी। विधायक का कहना है कि सिर्फ पौधे लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण करना, उनको बड़ा करना सबसे बड़ा धर्म है। पंचकुला में अवैध हुक्का बार में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। सेक्टर 9 और 11 में लेट नाइट पार्टी चल रही थी। क्लबों में युवक युवतियों की भीड़ लगी थी। बिना लाइसेंस के ही शराब परोसी जा रही थी। बार में पुलिस ने करीब 3,000 हुक्के और अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। मौके से कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। पंचकुला पुलिस की कार्यप्रणाली की एक रिपोर्ट CID चीफ के साथ आला पुलिस अधिकारियों को भी सौंपी जाएगी। इन क्लबों को सील भी किया जा सकता है। फरीदाबाद के खोरी गांव में एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। गांव में जल्द ही अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर निगम ने अर्थ मूवर मशीनें लगवाई हैं। अर्थ मूवर्स मशीन से जल्द अवैध निर्माण को हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम अवैध निर्माण हटा रहा है। चरखी दादरी में कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेशों के अनुसार ITI खुलने लगा है। महामारी को देखते हुए ITI को प्रतिदिन 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। ITI में बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर किए स्टाफ समेत किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ITI में जगह जगह पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। ITI के प्रिंसिपल अजय कुमार ने बताया है कि ITI में लगभग 800 बच्चे हैं। बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके और अपना भविष्य बना सकें। गुलाचिका में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। 9 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। SDM कोर्ट के प्रांगण में गिरे बिजली के पोल से करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पलवा सदर थाना क्षेत्र के देवर भाभी को ब्लैकमेल करने का दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 3 वर्ष से देवर का पीड़िता के घर पर आना जाना है। इस दौरान युवक वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा।
करनाल के इंद्री रोड पर सड़क हादसा हो गया। एक्टिवा सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। नरवाना में टावर लगाने को लेकर मॉडल टाउन में रहने वाले लोगों ने रोष जताया। रोष जताते हुए लोगों ने न्यू बस स्टैंड रोड जाम कर दिया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कॉलोनी में टावर लगाया गया तो नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अंबाला में पुलिस ने 2 गुना फायदे दिलाने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में बच्ची का शव मिला है। मौके पर डीसीपी मोहित हांडा के साथ डिटेक्टिव स्टाफ पहुंचा है। मामले में पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। गोहाना में सीएमओ ने कहा है कि सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। विभाग हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से नियमों की पालना करने के साथ साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। अम्बाला के धूलकोट इलाके में 20 साल की युवती लावारिस हालत में भटकती हुई मिली है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने युवती से पूछताछ की। युवती उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली है, जो ग्रेजुएशन की छात्रा है। युवती मंगलवार को अपने घर से चंडीगढ़ बजलिंदर नाम के युवक से मिलने निकली थी। पुलिस ने युवती के बारे में माता पिता को सूचित कर दिया है। घर वाले जल्द ही युवती को ले जाएंगे। इसी के साथ युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। सोनीपत के उल्दापुर गांव में पंचायत की जमीन पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन बाग लगाया गया है। हर उम्र के लोग पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। फ्रीमैन देवेंद्र सूरा ने ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला उपायुक्त, एसडीएम और पर्यावरणविद समेत कई अधिकारी मौजूद हुए। जिले में अब तक 14 ऑक्सीजन बाग लगाए जा चुके हैं। फ्रीमैन देवेंद्र सूरा के प्रयास से पौधारोपण का सफल ऑक्सीजन बाग लगाया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा बहुत डरा हुआ है और उसे समझा दिया गया है। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया। पलवल में हुडा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस बदमाशों से चंद कदम दूर है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से ही पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीमें बदमाशों की जानकारी जुटाने में दबिश दे रही हैं। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। बैंक में जब लूट हुई उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद थे। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 रुपए ही अपने साथ ले गए। बैंक में मौजूद कैशियर की समझदारी के चलते 2 करोड़ नकदी लुटने से बच गई। फतेहाबाद में बनगांव में तेज रफ्तार कार की चपेट में 5 साल की बच्ची आ गई। आपको बता दें कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का कहना है कि बच्ची रिश्तेदार के घर पर खेलने गई थी। बाहर खेलते वक्त तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्रूशर्स में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई उपकरण जब्त किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने कहा है कि लिंग जांच गिरोह के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। मामले में 2.5 महीने से यह गिरोह एक्टिव बताया जा रहा है। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर फिर से एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की है। महिला ने नहर में छलांग लगा दी और डूबने लगी। पास खड़े लोगों ने महिला को बाहर निकाला। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन अब अर्जुन के हिस्से का शूट पूरा हो चुका है।
शो खतरों के खिलाड़ी का 11वां सीजन शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है। शनिवार को शो का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा लांबा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। पिछले दिनों खबरों के तूल पकड़ने के बाद हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम और फेम को रिवील किया। कटरीना कैफ 48 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम सितारों से लेकर उनके फैंस तक ने उन्हें बधाई दी। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने अदाकारी की वाहवाही बटोरने वाली अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्क्रीन पर हनुमान जी के किरदार को 6 बार निभाने वाले रिकॉर्ड बना चुके एक्टर दानिश अख्तर अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अजय देवगन की तस्वीर शेयर करी है और उन्हें टैग किया है। फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म तूफान को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। फिल्म को न केवल दर्शकों से बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी भरपूर प्यार मिल रहा है। कई फिल्मों में काम कर चुकी सीनियर एक्ट्रेस सविता बजाज भी पाई पाई को महताज हैं। अच्छी